तो आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं कि मुझे कैसे मिल रहा है 2 बिजनेस क्लास का टिकट, वो भी फ्री में। और ये कोई सस्ता बिजनेस क्लास नहीं है। एक बिजनेस क्लास टिकट का प्राइस है 12,478 हांगकांग डॉलर्स, जो अगर आज के कन्वर्जन के हिसाब से बात की जाए तो 1.5 लाख रुपए। तो मैंने एक टिकट नहीं, मैंने 2 टिकट फ्री में लिया है, तो वो हो गया 3 लाख रुपए का टिकट। तो मुझे कैसे 3 लाख रुपए का टिकट फ्री में मिल रहा है? सबसे पहले बात करते हैं कि फ़्लाइट कौन सा था। तो फ्लाइट का नाम है कैथे पैसिफिक। ये CX663 जो बोइंग 777-300ER का एयरक्राफ्ट है। तो इस पे मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था वो एयरक्राफ्ट के साथ। तो अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे बुक करना है। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहली चीज़ है टाइम इज़ योर फ्रेंड। आपको वक्त को अपना दोस्त बनाना है। अगर आप 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते के बाद प्लान कर रहे हो कि आपको बिजनेस क्लास का टिकट मिल जाएगा फ्री में, देन ये वीडियो आपकी उतनी हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर मैं कोई बिजनेस क्लास टिकट बुक कर रहा होता हूँ तो मैं ऑलरेडी 6 महीना पहले से प्लानिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आपके पास कम से कम 6 महीना तो होना ही चाहिए कि आप पॉइंट्स कलेक्ट कर सको एंड एक प्रॉपर प्लान बना सको। दूसरा पॉइंट है रूट सिलेक्शन। तो मुझे पता था कि अप्रैल 2023 को मैं ओसाका से मुंबई आने वाला हूँ एंड मुझे ये भी पता था कि मैं कितना भी मेहनत कर लूँ और मैं कितना भी ये वाले क्रेडिट कार्ड पे खर्चा कर दूँ, मैं उतना पॉइंट्स तो कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा कि मुझे 2 बिजनेस क्लास के टिकट मिल जाएंगे ओसाका से मुंबई। ये मुझे पहले से पता था। तो मैं एक स्ट्रैटेजी का यूज़ करता हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं एंड आई डोंट थिंक उसका कुछ एक टर्म है। मैं उसको बोलता हूँ रूट स्प्लिटिंग। जैसे कि अगर ओसाका से मुंबई का जो ट्रैवल टाइम है वो 10 घंटा है, तो मैं उसको बीच से तोड़ देता हूँ। जो पहला हाफ है वो इकोनॉमी में आ जाऊंगा और जो सेकेंड हाफ है वो बिजनेस क्लास में आऊंगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो सेकेंड हाफ है वो जितना लंबा हो सके उतना लंबा हो। 5 के बदले 6 घंटा हुआ तो और अच्छा, 6 घंटे के बदले 7 घंटा हुआ तो और अच्छा। जितना सेकेंड हाफ बिजनेस क्लास आपका लंबा हो सके उसको उतना लंबा रखो और जितना छोटा इकोनॉमी हो सके उसको उतना छोटा रखो। तो मेरे पास थे 2 ऑप्शन, या तो मैं ओसाका से सिंगापुर और फिर सिंगापुर से मुंबई आ जाऊं, या फिर सेकेंड ऑप्शन था ओसाका से हांगकांग और हांगकांग से मुंबई आ जाऊं। और भी कुछ रूट्स मैं देख रहा था, जैसे मनीला का देख रहा था मैं, फिर कुआलालंपुर देख रहा था, उसके बाद 2-3 रूट्स मैं और देख रहा था। लेकिन सबसे कन्वीनियंट मुझे ये 2 रूट दिखा। बीच में या तो सिंगापुर रखूं या तो अपना हांगकांग। तो मैंने सिंगापुर क्यों नहीं यूज़ किया? मेरा जो ड्रीम बिजनेस क्लास है वो ऑब्वियसली सिंगापुर का बिजनेस क्लास है, लेकिन उसका जो पॉइंट्स चाहिए मुझे एक बिजनेस क्लास टिकट का, दैट इज 45,000 पॉइंट्स। तो वो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स था मेरे लिए, तो मैंने वो कैंसिल कर दिया। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई इस बार हम लोग वो वाले बिजनेस क्लास में नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे हांगकांग से। एंड हांगकांग का जो बिजनेस क्लास आपको मिलेगा वो है कैथे पैसिफिक, जो टॉप 10 के बिजनेस क्लास में आता है। आई थिंक वो टॉप 3 में भी आया है बहुत बार। कैथे पैसिफिक के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 32,000 पॉइंट्स चाहिए थे एक टिकट के लिए, जो बहुत कम है अगर सिंगापुर से आप कंपेयर करोगे, जो था 45,000 पॉइंट्स। मैं एक्साइटेड था, मेरे को लगा कि चलो कैथे पैसिफिक में जाते हैं। तो यहाँ तक मैंने अपना टारगेट डिसाइड कर दिया और ये 6 महीना पहले की बात है। 6 महीना पहले ही मैंने अपना टारगेट डिसाइड कर दिया कि मुझे एशिया माइल्स, तो कैथे पैसिफिक का अगर आपको बिजनेस क्लास चाहिए तो उनका एशिया माइल्स होता है। तो मुझे पता था मुझे एशिया माइल्स कलेक्ट करना है जितना हो सके, और मेरे पास थे 6 से 7 महीना ये कलेक्ट करने का। तो अब बात करते हैं मुझे कलेक्ट कितना करना था। अगर आपके पास अमेरिकन एक्सप्रेस का प्लैटिनम चार्ज कार्ड है, या फिर HDFC के बहुत सारे कार्ड है, एक्सिस के भी बहुत सारे कार्ड है, और SBI के भी कार्ड्स हैं जो आपके पॉइंट्स को वो क्रेडिट कार्ड से एशिया माइल्स में कन्वर्ट करके दे देंगे। लेकिन मान लो आपके पास वो वाले कार्ड नहीं है, तो भी एक तरीका है कि आप मैरियट बॉन्वॉय में आप ट्रांसफर करके फिर एशिया माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जो उतना अच्छा नहीं है। तो कोशिश करो कि ऐसे कोई क्रेडिट कार्ड ढूंढ लो जिससे डायरेक्टली आप ट्रांसफ़र कर सको। अगर आपको ये वाला कार्ड चाहिए
तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, आप वो यूज़ कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा एज वेल एज चैनल को हेल्प मिल जाएगी। आपको एक और चीज़ समझनी होगी कि 32,000 2 टिकट के लिए 64,000 एशिया माइल्स मुझे चाहिए था, लेकिन मुझे 64,000 अमेरिकन एक्सप्रेस पॉइंट्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था इंटू 2 1,28,000 अमेरिकन एक्सप्रेस पॉइंट्स, क्योंकि जो रेशियो मुझे मिलेगा वो था 2:1। अगर मेरे पास 10 अमेरिकन एक्सप्रेस पॉइंट है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 एशिया माइल्स के पॉइंट्स ही मिलेंगे। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। मैं पॉइंट्स कलेक्ट करने के साथ साथ एशिया माइल्स पे भी एकदम नज़र रखा हुआ था, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे एयरलाइंस ऐसा करते हैं कि साल के एंड में या फिर रैंडमली कभी कभी किसी फेस्टिवल के ओकेशन पे आपको वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स प्रोवाइड कराएंगे। जैसे साल के एंड में कैथे पैसिफिक आपको 25% एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट देता है। तो मैंने 1,08,800 अमेरिकन एक्सप्रेस पॉइंट ट्रांसफ़र किया था एशिया माइल्स में। तो कायदे से तो मुझे 54,400 पॉइंट्स एशिया माइल्स मिलने चाहिए थे, जो मुझे मिल गए। लेकिन मुझे 25% एक्स्ट्रा एशिया माइल्स भी मिला, जो था 13,600 माइल्स, विच इज़ अनबिलीवेबल। आइडिया बताता हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। 13,600 का मुझे माइल्स एशिया माइल्स मिला, तो उसके लिए मुझे चाहिए होता 27,200 का अमेरिकन एक्सप्रेस पॉइंट। एक पॉइंट कलेक्ट करने के लिए 40 रुपये खर्च करने पड़ते, तो मुझे 10,88,000 रुपीज़ खर्च करने पड़ते इतने पॉइंट्स के लिए। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा रफ कैलकुलेशन है। तो आप लोग सोच रहे हो कि भाई तूने 1,08,800 अमेरिकन एक्सप्रेस पॉइंट ट्रांसफ़र किया, तो तेरे को 40 रुपये में एक पॉइंट मिला होगा, तो तूने 43 लाख रुपीस खर्च किया 2 बिजनेस क्लास के लिए। नहीं, क्योंकि एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स होता है। मैं ये कार्ड जहाँ भी यूज़ करूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि मुझे 1x पॉइंट नहीं मिले, मुझे 5x पॉइंट मिले या फिर 10x पॉइंट मिले, या फिर अगर बहुत ही अच्छा है तो 20x पॉइंट्स मिले। आपको आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ करना आना चाहिए, तभी आपको वो बेनिफिट मिल पाएगा। तो फिर 1 अप्रैल 2026 को मैंने 2 बिजनेस क्लास टिकट खरीदा। एक टिकट का जो प्राइस था वो था 32,000 पॉइंट्स ओनली, और ये फेयर था, बेस फेयर। मैंने इसके बाद टैक्सेस भी पे किए हैं, लेकिन दैट्स अबाउट इट। तो अगेन, अगर आपको कैथे पैसिफिक का वीडियो देखना है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, तो वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। आपको एज वेल एज मलेशिया एयरलाइंस के मिल जाएंगे। मैं बहुत सारे और एयरलाइंस के मैंने वीडियोस बनाए हैं, मैं वो भी डालूँगा। अगर आपको एयरलाइंस में इंटरेस्ट है तो ज़रूर ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वाला क्रेडिट कार्ड चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा।